अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग आज की ये पावन कथा को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व निवेदन करेंगे इस कथा के मनोर्थी श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी सपरिवार आकर के भगवान का पूजन अर्चन करें। जय सिया राम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। नीलाम्बुजस्यामलको मलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् आणौ नमामि रामं रघुवंशनाथं। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपहवै श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम गदे प्रतिमोदतं पुष्पवती प्रशोभरी अश्वाजिव सजिद्वरी भेरुदः पारैश्रवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रङ्गजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्सदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं शरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनदीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। असुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णो मुनिं यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं। सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेदबोधं कान्तोपयन्तयमिनः करुणैकपात्रम्। वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यावयवं सवारिदविदुं श्रीकोसलेशार्चकं। विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वकारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
श्रीमत्कश्यप गोत्र लब्ध जनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञ श्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधभरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासवे भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौरभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्याय फणिराज अवतार मणि प्रबलपासन्नतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख तनिकादि शेष अरुसारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत भेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सरवस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी कवि वर्ग बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरली विषय रस पी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोगी भव मूरी अमीती तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन श्रीकर्णम् आरार्तिकर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम।
भगवान की पावन कथा श्रवण करने आए समस्त श्रद्धालु भक्तों को सादर जय सियाराम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर बंदन नमन। पवित्र माघ मास के प्रयागराज के पावन धराधाम पर विराजमान होकर के हम सब लोग विगत 7 दिनों से प्रभु की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज की भी ये पावन कथा हम सब लोग श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हम कुछ लोगों को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। निवेदन करेंगे प्रोफेसर बच्चा भारती जी से कि आप मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रोफेसर बच्चा भारती जी, श्री चंद्र प्रभा जी, आपसे भी निवेदन आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री दिनेश तिवारी जी आपसे भी निवेदन करेंगे आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दिनेश त्रिपाठी जी आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी को पुष्पहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संजय मिश्र जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कृष्णा पांडे जी आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रेम शंकर मिश्र जी आप भी आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर संजय मिश्र जी आप भी मंच पर आएंगे और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज हमारे बीच में श्री लक्ष्मीकांत शुक्ल जी आपसे भी सादर अनुरोध आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसके साथ में इस माल्यार्पण क्रम को यहीं पर विश्राम देंगे। आज हमारे बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र श्री सुशील मिश्र भैया मंचस्थ हैं। मैं आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी बात पुष्पांजलि पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें। सुशील भैया। पवित्र संगम क्षेत्र के इस तट पर पूरे विश्व में जिनकी भागवत और राम कथा सुनने के लिए लोग हमेशा व्याकुल रहते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज ऐसी विभूति जिनके बारे में अगर आप बड़े संतों में बैठे तो पता लगता है कि आज आप किसके मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े बड़े संत पूरे देश के महाराज जी से भागवत कथा का श्रवण करते हैं। हम लोग धन्य हैं कि महाराज जी के कथा श्रवण को समय मिल जा रहा है कि महाराज जी हमारे माघ मेला क्षेत्र में अभी इसके पहले श्रीमद् भागवत कथा कहे, उसके बाद श्री राम कथा कह रहे हैं। ऐसी विभूति जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, अगर उनके मुखार बिंदु से राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिले तो हम सब धन्य हैं। अभी काफी थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने मेजा में और उसके पहले यही महाराज जी की झूसी में श्रीमद् भागवत कथा हुई। हम जब भी अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग अभी भी YouTube लगा के महाराज जी की कथा का श्रवण करते रहते और बताते हैं कि जब से महाराज जी ने भागवत कथा कही तब से हम लोग YouTube पे लगातार महाराज जी को सुनते हैं। देश के बड़े संत हो, उत्तर प्रदेश के, और महाराज जी अविवादित किसी राजनीति में नहीं पड़ते। अगर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अभी थोड़ी देर पहले कैंप में आए महाराज जी से समर्थन मांगने, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी श्री महाराज जी से भागवत कथा का श्रवण किया। देश का कोई भी बड़ा संत है जब वो भागवत कथा सुनता है, राम कथा सुनता है, तो परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनना चाहता है। लेकिन बहुत से लोगों को आपकी तरह आत्मसात होकर सुनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि महाराज जी का
3 साल 4 साल 5 साल तक की वेटिंग रहती है। हम लोग जब कथा लेने गए तो प्रतापगढ़ के हमारे बहुत ही बेहद राजनेता मंत्री रहे शिवाकांत ओझा जी, जब हम लोग गए 1.5 साल पहले तब से समय मांग रहे थे। अभी शायद जाके महाराज जी का उनको समय मिल पाया। तो महाराज जी की कथा का जो आनंद है उसे हम लोग पा रहे हैं, सीधे श्रवण कर रहे हैं। ये प्रयागवासियों का, प्रयाग के इस मेला क्षेत्र में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं एक बार पुनः अपने जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनकी गद्दी और पीठ को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वचन कल तक और मिलेगा। हम लोग तो प्रतिदिन महाराज जी की सेवा में, और बहुत से लोग प्रतिदिन महाराज जी की सेवा में आते हैं। कल तक महाराज जी यहाँ पर हैं, कल ही महाराज जी को जाना होगा। बहुत कष्ट का विषय रहता है जब महाराज जी हम लोगों को छोड़ के जाते हैं। एक बार पुनः सभी लोगों की तरफ से महाराज जी की पीठ को, महाराज जी को चरण वंदन करते हैं। धन्यवाद। सादर आभार भैया जी। और अब हम निवेदन करेंगे मंचस्थ आचार्य श्री से कि हम भगवान को वेदस्तुति श्रवण कराएं। आचार्य श्री। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पाशाङ्कुशधरावाणी वीणा पुस्तकधारिणी मम वक्त्रे वसे नित्यं दुग्धकुन्दे निर्मला। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थे देवी विद्यादानं च देहि मे। हरि ओम। हिरण्मयेन पात्रेण सतियस्या पिहितं मुखं जोषावार्तिये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्म इखेत्वोर्जेत्वा यवस्थदेवो वा सविता प्रार्पयर्षुरे ष्ठतमाय कर्मण आप्या यथवामगन्या इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमि वा आरक्षमावस्ते न ईशतमागजग्गो सोध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यादवभिर्जयवा नस्य पशून् पाहि। हरि ओम। वासो पवित्रम। बोलिए वेणी माधव भगवान की। तीर्थराज प्रयाग की गंगा मैया की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सादर आभार आचार्य श्री। और कल इस कथा का विश्राम सत्र रहेगा जो कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। आप सब लोग समय का ध्यान रखते हुए सुबह 10 बजे इस कथा श्रवण लाभ के लिए पधारेंगे। और अब अधिक विलंब न करते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में हम आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे, हमको आज की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें पूज्य श्री स्वामी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री
भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तत्संजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः।
श्री जानकी कांत स्मरणम श्री राधा कांत स्मरणम संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीता। भगवान लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्त वत्सल प्रभु श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम 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 जय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू 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 सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति रामायण के माध्यम से हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, जो मुंबई से पधारे, उनकी पत्नी श्री गीता तिवारी जी एवं उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन आज की कथा में विशेष रूप से पधारे श्री डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी एवं श्री सुशील मिश्रा जी, उनकी पत्नी श्री स्वतंत्र मिश्रा जी। इनका नाम स्वतंत्र है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को ये पैदा हुई थी 15 अगस्त को
इसलिए इनके पिताजी ने इनका नाम स्वतंत्र ही रख दिया। सभी भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री वेणी माधव की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग में माघ के अवसर पर हम सभी लोग विगत 14 दिनों से अनवरत भागवत रामायण के माध्यम से भगवान की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, धर्म का तत्व, इन सभी विषयों को विगत 14 दिनों से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल इस सत्र का विश्राम दिवस है। ये राम कथा विश्राम को प्राप्त करेगी और कल ही कथा के तुरंत बाद मुझे भी यात्रा करनी है, दक्षिण भारत जाना है और फिर माघ पूर्णिमा तक तो शिविर रहेगा, लेकिन मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी। और जो प्रकल्प चल रहे हैं, भोज भंडारा, सेवा, कीर्तन, भजन, वो सब कुछ अनवरत पूर्णिमा तक चलेगा। और आज प्रातःकाल सत्र में इंदौर से पधारी माताजी श्री जायसवाल जी का परिवार, जो कि रामचरितमानस रामायण के बड़े प्रेमी हैं। रामचरितमानस में आपकी बड़ी निष्ठा है और यह उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक रामायण का प्रचार हो, लोग रामायण पढ़ें, रामायण की चौपाइयों को गुनगुनाएं। इस उद्देश्य से आप दोनों पति पत्नी निरंतर रामायण का पाठ करते हैं, अपने स्वजनों को भी पाठ की प्रेरणा देते हैं और विशेष विशेष अवसर पर नवाह पाठ 9 दिनों तक रामायण का पारायण संगीतमय गान के साथ, स्वर के साथ होता है। गत वर्ष कुंभ के अवसर पर भी आपके द्वारा 9 दिन यहाँ पर रामायण का पाठ हुआ था। उसके बाद अयोध्या में कार्तिक के महीने में श्री रामायण जी का पाठ हुआ और इस बार फिर रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में आपके द्वारा रामचरितमानस का 9 दिन पारायण होगा। और यहाँ माघ मेला के अवसर पर भी आपकी इच्छा थी, लेकिन कार्यक्रमों की इतनी व्यस्तता हो जाती है यहाँ पर, कथा, रासलीला, सवेरे की आरती, गोष्ठी, उधर यज्ञ, लोगों का आना जाना, और यहाँ भी अनेकानेक जो शिविर लगे हैं, देश के कोने कोने से संत महात्मा महापुरुष धर्माचार्य पधारे हैं, उनका आना जाना, उनके यहाँ जाना मिलना, इन सारी व्यस्तताओं के कारण इस वर्ष नवाह रामचरितमानस का पारायण यहाँ नहीं हो पाया। तो आपने कहा कि एक दिन का अखंड पाठ, एकाह पाठ रामचरितमानस का हो जाए। तो आज सुबह वह रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ। अभी तक संगीत के माध्यम से आप लोग रामायण जी की मधुर मधुर चौपाइयों को सुन रहे थे, लेकिन अब कथा के कारण केवल मुख पाठ और शांति पाठ के साथ चल रहा है। और जब कथा पूरी होगी तो फिर संगीतमय पाठ प्रारंभ हो जाएगा और कल प्रातः काल तक चलेगा। भगवान श्री राम की कथा, ये रामायण, ये हमें जीना सिखाती है। भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। और इस संसार में ये जीना मरना, यही संसार है। इस संसार में आए हैं तो जीना है, और केवल जीना ही नहीं है, मरना भी। तो मरें कैसे,
बोले महाराज क्या कथा सुना रहे हैं, मरे कैसे, ये कौन सी बात? बोले मरना पड़ेगा, बचोगे नहीं, सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, मरना तो पड़ेगा। तो मरने का अच्छा तरीका क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जीवन में इतना भजन कर लो, इतने सत्कर्म कर लो, भगवान का इतना स्मरण कर लो, भगवान की इतनी कथा सुन लो कि जब मृत्यु आए उस समय न वस्तु का मोह हो, न व्यक्ति का मोह हो और न व्यक्तिगत मोह हो, अपने शरीर में भी मोह न हो, वस्तु, व्यक्ति और व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का मोह न रह जाए और भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक हम शरीर छोड़कर इस दुनिया से विदा हों, यही सर्वोत्तम मृत्यु मानी जाती है। और जीना कैसे है? बोले ये रामायण सिखाती है कैसे जिए, जीवन में हमारा आचरण कैसा हो, भाई के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, मित्र के साथ, शत्रु के साथ, उदासीन जनों के साथ किस प्रकार का हमारा व्यवहार हो, हम कैसे धर्म पूर्वक जीवन जिए, ये रामायण सिखाती है। श्री बिंदु जी महाराज बड़े अच्छे कवि हुए, बड़े विद्वान, बड़े रसिक, हमारे अयोध्या के ही थे। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन लिखे और बड़े भावपूर्ण। उनके ग्रंथ का नाम है मोहन मोहनी। उस मोहन मोहनी में अनेक प्रकार के पद, पंक्तियां उन्होंने अपने हृदय के भाव को निबद्ध किया है। तो उनकी एक रचना है, वो कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। ये पंक्ति उन्हीं की है। ये रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती है, हम जीवन कैसे जिए ये रामायण हमें सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती
आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की गुलजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के गुलजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी सर बिंदु में मन को, कभी सर बिंदु में मन को होती रोज रामायण। कभी सर बिंदु में मन को डुबाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि ये रामायण हमें धर्म के पथ पर चलना सिखाती है और जो भव सागर से पार उतरना चाहते हैं उनके लिए यह राम कथा मोक्षदायिनी है। उन्हें भगवान के चरणों तक ये कथा पहुंचा देती है। भगवान श्री राम की भक्ति करके किसको गति प्राप्त नहीं हुई। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि। भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति से बड़े बड़े पतितों का भी उद्धार हुआ। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री रघुनंदन अयोध्या से वन की यात्रा पर निकले और तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। गंगा पार किया। केवट ने भगवान को गंगा पार किया। उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। और जब वहां से आगे बढ़े तो प्रयाग में विराजमान श्री भरद्वाज मुनि का आश्रम दूर से ही दिखाई पड़ा।
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण प्रयागमभितप्पस्य सौमित्रे धूममुत्तमम्। हे सुमित्रानंदन, देखो प्रयाग की यही पहचान है। हम प्रयाग में आ गए। क्या पहचान बता रहे हैं राम जी? राम जी कहते हैं धूममुत्तमम्। कितना धुआं उठ रहा है ऊपर। किस चीज का धुआं? फैक्ट्री लगी थी, उद्योग थे? कहते नहीं। यहां पर प्रयाग में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नित्य यज्ञ करते थे, इसीलिए इसका नाम प्रयाग है। प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से जिस भूमि पर सदा यज्ञ होते रहे, ऐसी पावन भूमि का नाम प्रयाग है। ये यज्ञ भूमि है, याग की भूमि है। भगवान श्री राम ने देखा, अग्नेर्भगवत केतुम मन्ये सन्निहितो मुनिः। अग्नि का केतु दिखाई पड़ रहा है। केतु माने पताका। वो राहु केतु जो है वो तो हैं, लेकिन केतु का एक अर्थ होता है पताका। पताका आकाश में लहरती है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण ये जो धुआं है ये अग्नि की पताका है जो आकाश में दिखाई पड़ रही है, और लगता है कि यही भरद्वाज मुनि का आश्रम है, क्योंकि आसपास दर्भ पड़े हुए हैं, यज्ञ के भांड यत्र तत्र हैं, और कुटिया है, छिन्न काष्ठ दिखाई पड़ रहा है। इन लक्षणों को देखकर भगवान श्री राम ने कहा, लगता है हम लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। भरद्वाज मुनि के चरणों में भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण श्री जानकी ने चरण वंदन किया। श्री भरद्वाज मुनि ने राम जी का बड़ा भव्य स्वागत किया। भरद्वाज मुनि ने कहा, राम तुम यहीं प्रयाग में मेरे पास ही निवास करो। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर मैं यहां से आगे जाऊंगा, आप ही कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक अपनी 14 वर्ष की वन यात्रा को पूर्ण कर सके। भरद्वाज मुनि से जब पूछा तो राम जी ने यह भी कहा कि वैदेही का जहां पर मन लगे, जहां पर वैदेही को भी अनुकूलता हो, हे भगवान आप कृपा करके ऐसा कोई स्थान बताएं। रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मजा। जनक नंदिनी वैदेही का जहां पर मन लगे, ऐसा कोई स्थल आप बताओ। तो श्री भरद्वाज जी ने कहा, राम यहां से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में महर्षियों के द्वारा सेवित एक सुंदर पुण्यमय पर्वत है, जिसका नाम चित्रकूट है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि 10 क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि महर्षि सेवित पुण्य पर्वत शुभ दर्शनः। चित्रकूट इति ख्यातो, चित्रकूट नाम से प्रसिद्ध बड़ा पवित्र पुण्यमय पर्वत है, जो कि गंधमादन पर्वत के समान श्रेष्ठ है। गंधमादन पर्वत की बड़ी श्रेष्ठता बताई गई। श्री हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर नित्य निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत बड़ा ही पवित्र और मंगलमय पर्वत है। भरद्वाज मुनि ने कहा, जिस प्रकार गंधमादन पर्वत की महिमा है, उसी प्रकार चित्रकूट की महिमा है। और चित्रकूट की एक और विशेषता बताई भरद्वाज जी ने।
चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः यावता चित्रकूटस्य नरशृंगाण्यवेक्षते। जब तक व्यक्ति चित्रकूट का दर्शन करता है अथवा चित्रकूट में वो निवास करता है, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट क्षेत्र का और चित्रकूट के पर्वत का ये प्रभाव है कामदगिरी का कि वहां निवास करने पर मन पाप में प्रवृत्त नहीं होता। न पापे कुरुते मनः, मन जो है वो पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता। ऐसी सात्विकता और ऐसा पवित्र वातावरण चित्रकूट का है। हे राम, वहां पर बड़े बड़े मुनि महात्मा तप करते हैं, वैदेही के साथ आप चित्रकूट में निवास करो। एक रात्रि भगवान ने यहां विश्राम किया प्रयाग में, और फिर दूसरे दिन भरद्वाज मुनि की अनुमति लेकर के भगवान चित्रकूट के लिए चल पड़े। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिन्दमौ महर्षिमभिवाद्याथ जगमतुस्तं गिरिं प्रति। एक रात्रि विश्राम करके दूसरे दिन भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट के लिए चलते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर किस रास्ते से हम जाएं, हमारा मार्गदर्शन आप करो। इस प्रयाग की भूमि में आकर के भगवान श्री राम भी भरद्वाज मुनि से मार्गदर्शन प्राप्त करते। राम जी सर्वेश्वर है, उनको कोई राजा बनाए न बनाए फिर भी वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। फिर भी मार्गदर्शन किससे प्राप्त करते हैं? बोले भरद्वाज मुनि से। मुनियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही जीव धर्म के पथ पर, कल्याण के पथ पर चल सकता है। और वो मार्गदर्शन मुनि लोग किसके माध्यम से करते हैं? बोले वेद के माध्यम से। मुनि महात्मा ज्ञानी जन किसी का मार्गदर्शन करते हैं तो अपने मन से नहीं, वेद के बताए हुए नियमों के अनुसार, शास्त्र के नियमों के अनुसार। भरद्वाज मुनि ने भी कहा, रघुनंदन आप यहां से चित्रकूट जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं कुछ ब्रह्मचारियों को आपके साथ भेजता हूं। भरद्वाज मुनि ने कहा ब्रह्मचारियों को कि इनके साथ जाने के लिए आ जाओ। जब भरद्वाज मुनि ने कहा तो 50 ब्रह्मचारी आए भरद्वाज मुनि के शिष्य। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए। सुने मुनि मुदित 50 आए। भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया, 50 आ गए। बोले हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। लेकिन उन 50 में से 4 लोगों को भरद्वाज जी ने राम जी का मार्गदर्शन करने के लिए लगाया। बताने के लिए तो 50 आए, लेकिन उसमें से 4 ही राम जी का मार्गदर्शन करने के लिए भेजे गए। इसका तात्पर्य कहते हैं संत जन कि मार्गदर्शन करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पंथ हैं और बहुत सारे संत हैं। संत की कमी नहीं है, पंथ की कमी नहीं है, ग्रंथ की कमी है। लेकिन किसके मार्गदर्शन में हम चलें? तो कहते हैं भरद्वाज जी ने बुलाया, आए तो 50, लेकिन 4 उसमें से तैयार हुए। ये 4 कौन हैं?
बोले चारों वेद ही, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद ही मूर्तिमान होकर के ब्रह्मचारी के रूप में भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। वेद ही मार्गदर्शन करता है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने पर ही जीव का कल्याण होता है। भरद्वाज मुनि के 4 शिष्य जो वेद स्वरूप, चारों वेद ही मानव मूर्तिमान होकर ब्रह्मचारी के रूप में राम जी का मार्गदर्शन करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान श्री राम भी वेदों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हमको भी अपने जीवन का मार्गदर्शन वेदों के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। हमारे यहां 4 संख्या का बड़ा महत्व है। 4 वेद और 4 अवस्थाएं भी 4 होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी हम लोग जग रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। जब सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्नावस्था होता है, जागृत, स्वप्न। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। जब हम गहरी नींद में सोते हैं उस समय सपना भी नहीं देखते, स्वप्न भी नहीं देखते, अपने को ही पता नहीं होता हम कहाँ हैं। जगने के बाद याद आता है कहाँ थे इतनी देर सोए, कुछ पता ही नहीं, ऐसी गहरी नींद आई। तो वह अवस्था जो है उसका नाम है सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और एक चौथी अवस्था होती है जिसका नाम है तुरीया। तुरीया का मतलब चौथी अवस्था। चतुर शब्द के च को व्याकरण के नियम से हटा करके केवल तुर बचता है। चतुर शब्द में से केवल तुर, और तुर से तुरीय शब्द बनता है। तुरीय का मतलब चतुर्थ अवस्था। तो वो चतुर्थ अवस्था जो होती है वह मोक्ष की अवस्था होती है। जब जीव मुक्त होकर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है तो 4 वेद हैं, 4 अवस्थाएं हैं और 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 पुरुषार्थ है जीवन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो 4 वेद ही हमारे मार्गदर्शक हैं। 4 ब्रह्मचारी आए और उनको राम जी के साथ विदा किया। भगवान श्री राम चले, यमुना को पार किया। यमुना को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ी, लेकिन नाविक की आवश्यकता नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी ने ही मोटी मोटी लकड़ियों को काटकर, लताओं से बांधकर एक बेड़ा बनाया, तैरता हुआ बेड़ा। और उसी बेड़े पर श्री जानकी जी को विराजमान आटम परिगृह्यतौ, और फिर उस बेड़े के माध्यम से भगवान पार हुए। जमुना पार करने के बाद आगे भगवान श्री राम को श्याम बट का दर्शन हुआ। जैसे प्रयाग में अक्षय बट है, ऐसे ही जमुना के आगे पवित्र तीर्थ श्याम बट। श्याम बट के सन्निकट पहुंचकर प्रार्थना की जानकी जी ने, नमस्तेस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिव्रतम। सीता जी ने उस श्याम बट से प्रार्थना की कि हे श्याम बट, हे महावृक्ष, आप कृपा करो, मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर सकूं। 14 वर्षों तक अपने पति के चरणों में रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपने धर्म का निर्वाह कर सकूं, और फिर वहां से
सकुशल लौटकर आकर अपनी सासू माँ का और ससुर जी का दर्शन कर सकूं, ये सब प्रार्थना श्री जानकी जी ने नीलबट से किया। और फिर वहां से भगवान आगे बढ़े, चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भगवान श्री राम की महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में निवास करते। जब राम जी वन की यात्रा से लौट करके आए और अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, फिर उस समय महर्षि वाल्मीकि ने आकर के अयोध्या के सन्निकट ही अपनी कुटिया बना ली कि यहां रघुनाथ जी के सन्निकट रहने पर बार बार रघुनाथ जी का दर्शन होगा। उसके पूर्व महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट में निवास करते। इस विषय को लेकर के विद्वानों का मतभेद है। महर्षि हैं, वो तमसा तीरवासी थे, लेकिन नागेश भट्ट इत्यादि विद्वानों ने अपनी टीकाओं में लिखा कि जो चित्रकूट में निवास करने वाले वाल्मीकि महर्षि, वही महर्षि वाल्मीकि राम जी के राजा बनने के बाद अयोध्या के सन्निकट आकर के निवास करते। वाल्मीकि महर्षि के पास राम जी पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि से पूछा, हे भगवान, हम कहाँ निवास करें, हम कहाँ अपनी कुटिया बनाएं? महर्षि वाल्मीकि ने कामदगिरी को बताया। बोले, ये पर्वत परम पवित्र है, यहीं पर आप अपनी कुटिया बनाओ, मंदाकिनी के तट पर। ये तो महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया कि वाल्मीकि महर्षि से राम जी ने पूछा हम कहाँ निवास करें, तो महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, आप कहाँ रहते हैं, आपका निवास कहाँ है, ये मैं बताऊं? भगवान श्री राम ने कहा, आप बताएं। फिर तो वाल्मीकि जी ने अपनी भंगिमा में, अपने भाव में जो बातें कही कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों का आदर करता है, आप उसके हृदय में निवास करते हो। जो जीवन में त्याग वैराग्य से युक्त होकर धर्म के पथ पर चलता है, आप उसके हृदय में निवास करते हो। जो व्यक्ति आपकी निरंतर कथा सुनता है और कथा सुन करके उसे कभी तृप्ति नहीं होती, ऐसे कथा श्रवण करने वाले भक्तों के हृदय में आप निवास करते हो। ये सब बातें श्री वाल्मीकि महर्षि ने राम जी को बताई। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, वाल्मीकि हंस कहि बहोरी, बाली मधुरे अमीय रस बोरी, बाली मधुर अमीय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरई होई न पूरे भरई निरंतर, होई न पूरे। इनके ही तुम कह रे, इनके ही तुम कह रे, इनके ही तुम कह रे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह दूरे। जिनके कान समुद्र के समान हो जाएं, आपकी कथा नदी के समान हो जाए। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, वो सदा एक रस रहता है। उसी प्रकार निरंतर भगवान की कथा रूपी सरिता हमारे कान रूपी समुद्र में आती रहे और हम तृप्त न हो,
बार बार इस कथा को सुनते रहें। ऐसे भक्त के हृदय में, ऐसे श्रोता के हृदय में हे रघुनंदन आप निवास करते हैं। वाल्मीकि जी की इस कहने की शैली को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण यहीं पर कुटी बनाओ, ले आओ अच्छी अच्छी लकड़ियां लाकर मजबूत कुटिया बनाओ। राम जी ने कहा, लक्ष्मणानय दारूणी, हे लक्ष्मण लकड़ियां ले आओ। दृढ़ानी च बराणी च, ऐसी लकड़ी हो जो मजबूत हो और श्रेष्ठ हो, और अच्छी मजबूत कुटिया बनाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, कुटिया तो बनानी है, मजबूत कुटिया क्यों? मानो राम जी के मन में ये भाव है कि लक्ष्मण ये चित्रकूट बहुत पवित्र और निर्मल स्थान है और यहाँ मुनियों का वास है, हम यहाँ बहुत दिनों तक रहेंगे और 14 वर्ष की अवधि हम यहीं व्यतीत करना चाहेंगे, इसलिए ऐसी कुटिया बनाओ कि कुछ दिनों तक चले। ये नहीं कि बार बार उसे फिर ठीक करना पड़े और कुछ उसमें फेर बदल करना पड़े। इस दृष्टि से राम जी ने कहा कि लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानी च बराणी च, कुरुस्वावसथम सौम्य बासे में भिरतम मनः। हे लक्ष्मण यहाँ मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, ऐसी सुंदर कुटिया बनाओ। लक्ष्मण जी ने लकड़ियों को ला करके सुंदर कुटिया तैयार की, वेदिका बनाई, यज्ञशाला बनाई, सारे निवास से संबंधित जो कुटी और उजट थे वो सब लक्ष्मण जी ने निर्माण कर दिया। जब कुटिया बन करके तैयार हो गई, बड़ी सुंदर कुटिया बनी महाराज। कैसी कुटिया? ताम निष्ठिताम बद्धकटाम दृष्ट्वा राम सुदर्शनाम, बड़ी सुदर्शन कुटिया। सुदर्शन माने जिस कुटिया को देखने में आनंद आए, ऐसी सुंदर देखने में। कुटिया बन करके जब तैयार हो गई तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम लोगों ने अपने पुरुषार्थ से पहली बार घर बनाया, कुटिया ही सही। आज तक तो पिताजी के महल में पिताजी के बनाए हुए राजकाज में रहते थे, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हम लोगों ने अपने रहने के लिए कुटिया बनाई। और शास्त्र कहता है कि नया घर बनाओ तो वास्तु की शांति करो, वास्तु का पूजन करो, तब उस घर में प्रवेश करो, तब सुख शांति और समृद्धि होती है। राम जी ने कहा, कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीवी भी। दीर्घ जीवन और सुखमय जीवन अगर व्यतीत करना है तो मकान बनाने के बाद, घर बनाने के बाद वास्तु शांति करके उस घर में प्रवेश किया जाए। लक्ष्मण जी ने सारी वस्तुएं एकत्रित की और भगवान श्री राम ने वास्तु शांति की, वास्तु का पूजन किया। आजकल वास्तु के नाम पर भी हमारे देश में बहुत बड़ा ढोंग चल रहा, पाखंड चल रहा। बड़े बड़े वास्तुविद पैदा हो गए और लोग उन वास्तुविदों के पास जाते हैं तो वास्तु शास्त्री कहते हैं आपके घर में जो समस्या है वो आपके घर के कारण है। फिर वो आते हैं उसका निरीक्षण करने, फ्लाइट का किराया दीजिए, सारी व्यवस्था करिए, फिर वो किसी होटल में रुकेंगे, फिर आएंगे आपके घर को देखेंगे और फिर बताएंगे गणित, ये जंगला ठीक नहीं है, ये खिड़की ठीक नहीं है, इसका कलर बदल दिया जाए, यहाँ का पर्दा यहाँ लगा दिया जाए, इस कमरे का रास्ता इधर से खोला जाए। वो अपना सब कहानी बता करके चले जाएंगे। फिर व्यक्ति तोड़ता है, बनाता है, लेकिन ये सब बातें ऊल जलूल बातें हैं, ये प्रामाणिक नहीं है। जो आपके पास जगह है और साधन है, उस साधन के अनुसार आप अपने घर का निर्माण अपनी सुविधा के अनुकूल कर लो।
और जब बन करके तैयार हो जाए तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक श्रुति स्मृति के अनुसार, वेद और स्मृति के अनुसार वास्तु के शांति की जो विधि है, 1 दिन का कर्मकांड है, वह कर्मकांड करा करके वास्तु देवता के निमित्त होम करके और फिर उस घर का दिग्बंधन करके प्रोक्षण करके त्रिसूत्री वेष्टित करने के पश्चात मंगल कलश हाथ में लेकर अपने परिजनों के सहित उस घर में प्रवेश करो और आनंद पूर्वक निवास करो। इतना ही वास्तुशास्त्र, यही वैदिक परंपरा है। बाकी जो वास्तु के नाम पर आज पूरे देश में ठग धंधा चल रहा है कि ये वास्तु गड़बड़, ये वास्तु गड़बड़। वास्तु ईंटा पत्थर नहीं है, वास्तु एक देवता है और वो असुर है। असुर भी देवता ही है, इनको उपदेवता कहा जाता है और इनका भी समय समय पर पूजन और इनका भाग इनको दिया जाता है। तो वास्तु असुर है। उस वास्तु देवता को भगवान ने, ब्रह्मा ने निवास का अधिदेवता कहा। तो जब घर में प्रवेश करें तो उस वास्तु देवता का पूजन करके उसे संतुष्ट करें और फिर उस घर में निवास करें। यही वास्तु शांति का विधान शास्त्र सम्मत है और इतना ही करना चाहिए। ज़्यादा लफड़े में और लोगों के कहने में नहीं आना चाहिए। एक घटना मुझे याद आती है, हमारे अयोध्या में जो आश्रम है श्री रामलला सदन देवस्थान, 2017 में उसकी नींव मैंने रखी। जब बनने लगा तो एक सज्जन आए, महाराष्ट्र के थे, सोलापुर के, हमारे भक्त ही थे, शुभचिंतक थे, लेकिन उनके दिमाग में ये वास्तु का भ्रम भरा हुआ था। आए तो देखते ही उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी ये तो सब गड़बड़ है, ये कभी आपका काम पूरा ही नहीं हो पाएगा, ये वास्तु इतना गड़बड़ है यहाँ। हमको हंसी आई, हमने कहा क्या गड़बड़ है? बोले ये सब गिरवा दीजिए जितना आपने बनाया। हम वास्तु शास्त्री को लेकर के आएंगे और वो सब देख करके जब तय कर दें उस हिसाब से काम करिए, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। वास्तु दोष है इसमें। ये जमीन भी ऐसी है वैसी है, दुनिया की कहानी उन्होंने हमको बताई। हमने कहा महाराज अब ये सब बात आप मानो, हम नहीं मानते। जो वास्तु शास्त्र का नियम है, वास्तु शांति का जो विधान है, वह सब विधान मैं स्वीकार करता हूं और बाकी ये बातें नहीं। हमने कहा आप जाओ, इस चक्कर में पड़ो मत, सब बनेगा। और यथावत काम चलता रहा और 2017 में शिलान्यास हुआ और 2021 में बन करके पूरा आश्रम तैयार हुआ और 2021 में बन करके तैयार हुआ और 22 में रामलला सरकार वहां विराजमान हो गए, उनकी प्रतिष्ठा हुई और हजारों वर्ष प्राचीन मूर्ति, जिसके विषय में मैं कभी सोच नहीं सकता था, कल्पना भी नहीं आ सकती थी, लेकिन भगवान को वहां आना था। तो भगवान का वो विग्रह जो हजारों वर्ष प्राचीन अम्मा जी मंदिर में विराजमान, वो भगवान, वहां के न्यासी गणों ने, ट्रस्टियों ने कहा कि महाराज आपका इतना भव्य मंदिर बना, अगर आप उत्सव मूर्ति न लाए हो तो मेरे यहाँ ये जो विराजमान द्वितीय उत्सव मूर्ति हैं, इनको आप अपने मंदिर में विराजमान करो। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि हजारों वर्ष पहले ही भगवान आकर के मेरे लिए बैठे थे मंदिर में आने। और लोगों ने देखा, बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने वो घटना देखी थी। बड़े बाजे गाजे के साथ भगवान उस मंदिर से हमारे मंदिर में पधारे। 150 वर्ष तो उस मंदिर में रहे भगवान और फिर वे भगवान स्वयं प्रेरणा देकर के वहां आए और उनका वो विग्रह विराजमान हुआ
आज भी रामलला सरकार वहां विराजमान हैं। नित्य भगवान का उत्सव, पक्षोत्सव, मासोत्सव, विविध प्रकार के उत्सव भगवान के होते हैं और परम आनंद होता है और सब कुछ ठीक। उनकी बात मानते तो वहां तो कभी मंदिर बनता ही नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे वास्तु के चक्र में नहीं पड़ना चाहिए। राम जी ने जो किया वो कर। राम जी ने वास्तु शांति की, देवताओं का पूजन किया। चकारस यथोक्तम ही तम राम पुनरब्रवीत। विधि पूर्वक भगवान श्री राम ने वास्तु शांति की और फिर उस कुटिया में प्रवेश किया। अब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करते। चित्रकूट भगवान को अत्यंत प्रिय है और चित्रकूट में भगवान ने अनेक रसिक लीलाएं की। वेदव्यास जी तो कहते हैं जितना सुख श्री जानकी जी को चित्रकूट में मिला, उतना सुख श्री जानकी जी को न जनकपुर में मिला, न अयोध्या में मिला, न पंचवटी में मिला। चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट बिहारी जो ठाकुर जी हैं, चित्रकूट जिनका आलय है, चित्रकूटालयम रामम, वो कौन है? बोले इंदिरानंद मंदिरम, जानकी जी के आनंद मंदिर है। और चित्रकूट में भगवान श्री राम कहते हैं सीते, यहां पर जो ये बड़े बड़े भयंकर सर्प हैं, चित्रकूट पर्वत पर बड़े बड़े भयंकर सर्प इधर उधर घूमते रहते। कभी कभी जानकी जी उन सर्पों को देख करके भयभीत हो जाते। तो भगवान श्री राम ने कहा कि त्वं पौरजन्वद्व्यालान् अयोध्यामिव पर्वतम। हे सीते, ये जो सांप घूम रहे हैं ना, ब्याल, इनको तुम अयोध्यावासी समझो, ये अयोध्या की प्रजा है। त्वं पौरजन्वद्व्यालान् अयोध्यामिव पर्वतम, और ये पर्वत ही अयोध्या है। मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम, और यहाँ जो मंदाकिनी की कलकल धारा प्रवाहित हो रही है, ये मंदाकिनी ही सरयू है, इसे सरयू समझो। ये पर्वत ही अयोध्या है और यहाँ के पशु पक्षी सर्प व्याल यही अयोध्यावासी हैं, और ये मंदाकिनी ही सरयू है। सीते, ये अयोध्या के समान, ये राम जी ने कहा। इसीलिए राम भक्ति की उपासना धारा में राम भक्त अयोध्या और चित्रकूट में अंतर नहीं मानते। चित्रकूट और अयोध्या में रंच मात्र भी अंतर नहीं। हमारे अयोध्या के बड़े सिद्ध कोटि के संत श्री युगलानंद शरण जी महाराज, जिन्होंने लक्ष्मण किला की स्थापना की, चित्रकूट में रहकर उन्होंने बहुत साधना और भजन किया था। पूज्य महाराज श्री अपने ग्रंथ में कहते हैं कि यहां वहां में भेद न रंचक, वंचक भेद बतावे। आचार्य चरण कहते हैं कि यहां वहां में भेद न रंचक, अयोध्या और चित्रकूट में रंच मात्र का भी भेद नहीं है, और अगर कोई भेद समझता है तो वो वंचक भेद बतावे। चित्रकूट में अब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने हृदय को ही चित्रकूट बना लो। कि अपना हृदय चित्रकूट कैसे बनेगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। ये राम कथा ही मंदाकिनी है और हमारा चित्त इस कथा के तट पर ही रहे तो हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाए। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। और
स्नेह का वन। चित्रकूट में पर्वत पर वन भी है, वृक्ष भी है। हमारे हृदय में स्नेह हो भगवान के प्रति तो यह चित्त ही चित्रकूट बन जाता है। और इस चित्रकूट में श्री सीतारामचंद्र जी विहार करते हैं। श्री सीतारामचंद्र जी हृदय में विराजते। अब भगवान चित्रकूट में विराजे। अब एक बार हम लोग पुनः अयोध्या की ओर चलें, क्योंकि सुमंत्र जी महाराज गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में राम जी को छोड़कर, राम जी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि हे मंत्रीवर्य आप अयोध्या जाओ। सुमंत्र जी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी कोई आवश्यकता अयोध्या में नहीं है, बहुत मंत्री वहां पर है, मैं आपके साथ ही 14 वर्ष रहूंगा और आपको रथ पर बैठा करके सब जगह भ्रमण कराऊंगा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, मुझे भी आप साथ ले चलिए। भगवान श्री राम ने कहा हे मंत्रीवर्य आप अयोध्या जाओ, आपका अयोध्या जाना आवश्यक है। आप अयोध्या चले जाओगे तो मेरी मां कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम जी वन में चले गए। आप जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक विश्वास नहीं होगा, उनके मन में संदेह होगा कि मंत्री लौट करके आए नहीं और सुमंत्र जी साथ में हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राम कोई षड्यंत्र कर रहे हो, मेरे भरत के राज्य को छीनने के लिए अथवा पुनः कुछ करने के लिए किसी षड्यंत्र में मंत्री के साथ मंत्रणा कर रहे हो और उन्हें रोक लिया हो। तो आपका अयोध्या जाना आवश्यक है, जिससे मेरी मां कैकेयी के मन को शांति मिले, और यही मेरी इच्छा भी है और मेरी आज्ञा भी है। सुमंत जी महाराज क्या करते, आज्ञा का पालन बड़ा कठिन होता है। सुमंत जी महाराज चल पड़े, बार बार घूम घूम करके देख रहे थे कि राम जी एक बार कह दें सुमंत रुक जाओ। घोड़े भी रुक रुक करके घूम घूम करके राम जी को देख रहे थे कि शायद राम जी फिर बुला लें कि अच्छा चलो कोई बात नहीं रुक जाओ। लेकिन राम जी ने सुमंत जी को विदा कर दिया। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या बड़ी भयावह लग रही थी, काल रात्रि के समान। सुमंत जी जब आए, दशरथ जी महाराज को पता चला सुमंत्र आए हैं, बुलवाया, पूछा मेरे राम कहां हैं, कहां छोड़ करके उन्हें आ गए। सुमंत जी ने सारी बात बताई। दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे राम ने क्या कहा है। सुमंत जी ने कहा राम जी ने यही कहा है कि पिताजी चिंता नहीं करेंगे, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके मैं आऊंगा और पिताजी के चरणों